Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 160 तक जो है ZOO510 के लेक्चर डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था कि प्रॉपर एनिमल न्यूट्रिशन क्या होती है। इसकी हमने डेफिनेशन देखी थी और न्यूट्रेंट की डेफिनेशन देखी थी। तो आज जो है हमने 161 जो लेक्चर है न्यूट्रेंट नीड्स ऑफ एनिमल्स, ये देखेंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट आर एडिशनल न्यूट्रेंट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल के लिए एडिशनल न्यूट्रेंट्स कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको बताना चाहिए एडिशनल जो उनके लिए न्यूट्रेंट्स हैं, जो उन्हें न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड करता है, दैट इज़ वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ठीक है, तो न्यूट्रेटिव नीड्स किस तरह हासिल होती है? एनर्जी। सबसे पहले न्यूट्रिशन के लिए हमें क्या चाहिए? नशोनुमा के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी का मेन जरिया क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट्स देता है, उसके बाद हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन, ठीक है, और मिनरल, ये भी हम हासिल करते हैं इनसे। मिनरल जो है वो हम कहाँ से हासिल करते हैं? इनके लिए मिनरल के लिए प्रोटीन जो इनकी खुराक है एनिमल्स की, उनके अंदर मिनरल कहाँ से आएगा? दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रो मिनरल, एक होता है माइक्रो मिनरल्स। जो मैक्रो मिनरल्स हैं तो उसमें ये है कि हाई मॉलिक्यूलर जो वेट वाले मिनरल्स हैं वो इंक्लूड है, जैसे कि साल्ट है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम। ये भी अपने MCQs के लिए याद रखना है। और माइक्रो मिनरल में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज़ ए माइक्रो मिनरल। तो आपको पता होना चाहिए ये सब जो नेम है ये अपनी याद कर लेने हैं, ये MCQs में आ सकता है। ये आपके ग्रैंड क्विज़ में भी आया था और आपके वैसे भी क्विज़ में आ रहा है। क्रोमियम है, कोबाल्ट है, कॉपर है, फ्लोरीन है, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, ये माइक्रो होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन। ठीक है, पहले हमने क्या देखी है? न्यूट्रेटिव नीड्स, हमें एनर्जी चाहिए होती है, प्रोटीन चाहिए होती है, और मिनरल्स की हम टाइप देखिए। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वन है विटामिन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं ये हमारे पास विटामिन जो हमने पीछे पढ़े, राइबोफ्लेविन पढ़े थे, और जो विटामिन जो B12 है और B2 है इसके, और B6, इनके हमने कम्प्लेक्सेस पढ़े थे। इधर जो हमारे पास नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो मिनरल के तौर पर काम करता है दैट इज़ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रफ एज। ठीक है, रफ एजेस बेसिकली क्या होते हैं? फोरेजेस होते हैं। रफ एज में हमारे पास जो प्रॉपर ये कह लें कि फीड है ना, ठीक है, जो एनिमल्स को देनी है उसको ओवरऑल रफ एज कहते हैं। उसमें बल्क फीड होती है। रफ एज हम खुद बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। उसमें ये होता है कि फ़ीड ज़्यादा होती है, ठीक है, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन जो उसका वेट है वो कम होता है, क्रूड फाइबर ज़्यादा होता है। और इसमें हम रफ एज की मुख्तलिफ इक़साम हैं जो हम खुद घरों में जानवरों के लिए एज ए जो है खाने के लिए बनाते हैं। तो वो रफ एज क्या है ये आपने बताना है कि बल्क फीड है, जो कि वेट में भी अगर उनका वॉल्यूम देखें वेट में वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनर्जी, लेकिन इनकी एनर्जी भी लो ही होती है, लेकिन वेट के हवाले से इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वेट इनका कम होता है। और इनके अंदर क्रूड फाइबर जो है, ठीक है, क्रूड फाइबर जो है वो लेस दैन 18% होता है। अब ये क्रूड फाइबर बेसिकली क्या होता है? क्रूड फाइबर्स में हम बेसिकली हर जो है इसके वो वाले फिलामेंट्स देखते हैं। ठीक है, फाइबर्स क्या होते हैं? वो वाले फिलामेंट्स या थ्रेड्स होते हैं जो कि वेजिटेबल टिश्यूज़ और मिनरल्स सब्सटेंस के लिए बनाने के लिए यूज़ होते हैं, या टेक्सटाइल के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो इसमें से हम फाइबर्स में से क्या करते हैं? वेजिटेबल टिश्यूज़, मिनरल्स वगैरह या विटामिन वगैरह निकाल लेते हैं और फिर उसकी क्या करते हैं? फीड बनाते हैं। तो क्रूड फाइबर का मतलब यह है कि ओवरऑल जो तमाम फाइबर हासिल करने का सोर्स है वो हम कहाँ से हासिल करते हैं? उन सब को हासिल करके जो फाइबर बनाया जाता है वो क्रूड फाइबर होता है। और इसके अंदर रफ एज में क्रूड फाइबर कितना होता है ये MCQ उसके लिए आ सकता है, लेस दैन 18% होता है। नेक्स्ट हमारे पास रफ एज की जो है इकसाम, यानी रफ एज जो है फीड की इकसाम है। ठीक है, रफ एज में ओवरऑल हम जानवरों की खुराक को बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हे, दूसरा हमारे पास आ जाता है पास्चर, तीसरा है कि साइलेज, और चौथा है क्रॉप रेजिड्यूज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना है आपने यहाँ से, और बहुत ही इजी भी है जी। तो हमारे पास है जो है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, अक्सर जो है ये एक आसान बनाते हैं, ये होता है हे। बेसिकली ये जो अभी मैं आपको तरीके जो बताने लगी हूँ, ये फीड को, घास को, कोई भी जो है फीड की इकसाम है जो एनिमल्स की, उसको किस फॉर्म में हम स्टोर करते हैं ना, ये उनकी मुख्तलिफ स्टोर शुदा फार्म्स है। जैसे हे है, हे क्या है? बेसिकली ये ड्राइड फूड है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? घास वगैरह को खुश्क करके ना उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली काम होता है गर्मियों में। ये गर्मियों की खुराक को खुश्क करके रखने का जो अमल है घास वगैरह को, उसको हम कहते हैं हे बनाना। ठीक है, ये जो हे होता है ना, इसको बना के रख लेते हैं फार्मर्स, ठीक है, सारे, और फिर सर्दियों में ये जानवरों को खुराक दी जाती है क्योंकि ये सर्दियों में अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पास्चर।
पास्चर तो आपको पता ही होगा कि ये वो एरिया है, वो जगह है जहाँ पर ग्रीनरी होती है, ग्रास होता है, इतना छोटा छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे जहाँ पर हम जानवरों को खुला छोड़ देते हैं और वो खाते हैं, वहाँ से चुगते हैं, तो ये भी खुराक का एक ज़रिया है। नेक्स्ट है हमारे पास साइलेज। साइलेज बेसिकली क्या होता है, ये कह रहे हैं कि जो जानवरों की खुराक है ना, उसके अचार को बोलते हैं साइलेज, ठीक है। घास का और मुख्तलिफ जो दूसरी फार्म्स हैं फीड की, जैसे रोटी हो गई, ठीक है, खुश्क रोटी हो गई, बाजरा हो गया, घास वगैरह, इनको हम स्टोर करते हैं, उसे बोलते हैं साइलेज। साइलेज में बेसिकली सबसे बड़ी फार्म मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए साइलेज है, इसमें क्या किया हुआ इन्होंने, हे में हमने देखा था क्या किया था, हमने हे में खुश्क घास लिया था, खुश्क ड्राइड फूड लिया था, लेकिन जो होता है ना हमारे पास साइलेज, इसमें खुश्क नहीं लेते, इसमें हम गीला घास लेते हैं, ठीक है। उसको फिर फुल हम कंप्लीट करते हैं उससे वाटर वगैरह से, और ठीक है, उसे वाटर पहले देते हैं और उसकी पूरी नशोनुमा के बाद उसको काटते हैं। ये मशीनरी होती है पूरी जिससे वो काटते हैं। फिर उस ग्रीनरी घास को, यानी खुश्क को नहीं, गीले घास को ही हम क्या करते हैं, साफ़ करके, ठीक है, मिट्टी वगैरह हटा के उसको हम एक पॉलीथीन शॉपर लेके, मोटा सा होता है ये, आम शॉपरों जैसा नहीं होता, उसके अंदर हम इसे पैक इस तरीके से कर देते हैं घास को। फिर इस घास के पूरे इस टैंक को, या जो भी ये बना हुआ है इसका साइलेज है, इसको उठा के हमने किधर रख देना है, ज़मीन खोद के उसके अंदर रख देना है, ताकि उसके अंदर हवा, नमी, बैक्टीरिया और जरासीम वगैरह ना जाए और खुराक जो है वो ख़राब ना हो। ये सर्दियों के में हम बनाते हैं। जो है होता है वो गर्मियों की खुराक को स्टोर करना कहलाता है, और साइलेज जो है ये सर्दियों की खुराक को स्टोर करने का अमल जो है ये साइलेज कहलाता है। इसे जानवरों की खुराक का अचार भी बोलते हैं। फिर क्या होता है, इस तरह बर्डन बना के ना इनके, ठीक है, बंडल्स बना के इनको हम गोदाम वगैरह में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइस ब्रेन। राइस ब्रेन पता है क्या होता है, जो चावलों के ऊपर छिलका होता है ना, उसको बोलते हैं राइस ब्रेन। राइस तो खाते ही हैं, लेकिन राइस का जो ब्रेन होता है, ऊपर छिलका होता है ना, वो उतार के हम क्या करते हैं, जानवरों के एनिमल न्यूट्रिशन के लिए जानवरों को देते हैं, फीड करने के लिए। तो ये कुछ टर्म्स थी, जैसे साइलेज था, है था, और हमारे पास पास्चर था। क्रॉप रेजिड्यूज़ लास्ट वन रह जाता है। क्रॉप रेजिड्यूज़ क्या होते हैं, जैसे हमारे पास मुख्तलिफ फार्म में क्रॉप आती हैं, क्रॉप जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं, और बाकी जो उनका बचा खुचा हिस्सा होता है, वेस्ट होता है, उससे भी हम क्या करते हैं, जानवरों की खुराक बनाते हैं। जैसे हमारे पास है, आप देख लें कि मेज़ होती है, जैसे छल्ली है, ठीक है, उसके ऊपर से हम दाने उतार लेते हैं, पीछे उसका क्या रह जाता है, दानों के बगैर जो हिस्सा है, पार्ट है, वो रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉप बोलते हैं। वो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो वो कॉप्स जो हैं वो हम बाद में क्या करते हैं, उनको हम मज़ीद जो है हाइड्रोलाइज कर लेते हैं। वो हाईली फिब्रस होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है, तो वो उसको हम रेजिड्यूज़ के तौर पर, क्रॉप रेजिड्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल करके वो भी एनिमल्स को फीड करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी, ये आपने गौर से सुन लेनी है, पढ़ लेनी। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वाई रफ एजेस एंड कंसनट्रेट्स। वाई आर सम एनिमल्स फीड रफ एजेस एंड अदर कंसनट्रेट्स। कुछ जो होती हैं वो रफ एज यूज़ कर लेती हैं, यानी स्टोर फार्म ऑफ खुराक जो होती है, फीड होती है, वो यूज़ करती हैं, और कुछ जो है वो कंसनट्रेट्स यूज़ करते हैं। क्योंकि इनकी दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। रफ एज में बेसिकली होता है सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज जो होता है वो लंबे अरसे तक उसको स्टोर कर लेते हैं, और वही एनिमल्स उसको बाद में डाइजेस्ट कर सकते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम एफिशिएंट हो, बेहतरीन हो। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम थे, ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। एक था नॉन रूमिनेंट्स, जिसमें आ जाते हैं मोनोगैस्ट्रिक, ठीक है, मोनोगैस्ट्रिक यानी उनका स्टोमिक का एक ही पार्ट होता है, उनकी स्टोमिक के कोई कंपार्टमेंट नहीं होता। हम लोग भी क्या हैं, मोनोगैस्ट्रिक हैं, नॉन रूमिनेंट्स है, यानी हम खुराक को अंदर स्टोर करके मुँह के ज़रिए जाग बना के उनको एंजाइम्स के ज़रिए और जो है सिक्रेशंस खारिज करके हज़म नहीं करते। जो रूमिनेंट्स होते हैं, सेकंड वन है वो है, उसके कंपार्टमेंट, उनके स्टोमिक के कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 4, जैसे कि शीप है, कैटल है, भैंस वगैरह जो होती हैं, ठीक है। इनके अंदर डाइजेशन जो होती है, दी मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फीड इनटू ए फॉर्म विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। डाइजेशन की ये तारीफ है, ये MCQs के लिए हमें याद रखनी है कि केमिकली और मैकेनिकली जो खुराक की ब्रेकडाउन होती है, जो कि हमारा ब्लड इजीली एब्जॉर्ब कर सके, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। खुराक की रेशन क्या होती है, द टोटल अमाउंट ऑफ फीड एन एनिमल हैज़ इन ए 24 पर हावर पीरियड ओवर आर
पूरे 24 घंटे में जितनी अमाउंट फीड की एनिमल को चाहिए खाने के लिए उसे हम रेशन बोलते हैं। ये भी MCQs के शॉर्टकट्स के लिए आपने याद रखना है। बैलेंस्ड रेशन की भी इधर यही एग्जांपल है। कौन बैलेंस्ड रेशन वो होता है जिसमें उतने न्यूट्रिएंट्स हो जितने एनिमल्स को नीड है। यानी एनिमल जिसको अगर खुराक में 20% प्रोटीन चाहिए तो उसे उसकी फीड में 20% ही देनी है, उससे ज़्यादा उसको इसकी जो है नीड नहीं है, ना इससे कम देनी है प्रोटीन ना इससे ज़्यादा देनी है। बैलेंस्ड रेशो वो खुराक होती है जिसमें ऑल द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट जो होते हैं इन द एनिमल इन द फूड इज़ दैट द एनिमल नीड्स इन ए करेक्ट प्रोपोर्शन। उतनी ही खुराक मौजूद हो, उतने न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो जितने एनिमल्स को चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाटर। वाटर क्या है? नेसेसिटी फॉर एनिमल टू लिव। एनिमल कैन लिव लॉन्गर विदाउट फूड देन वाटर। फूड जो होता है ना वो खाए बगैर एनिमल ज़िंदा रह सकता है कुछ अर्से तक, लेकिन वाटर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि फूड जो होता है वो मैकेनिकली और केमिकली बॉन्ड ग्लाइकोजन और ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में हमारे जिस्म में स्टोर हो सकता है, एनिमल्स के अंदर स्टोर हो सकता है, लेकिन वाटर स्टोर नहीं हो सकता। इसी तरह वाटर जो है वो MCQs के लिए आपने याद रखना है 75% ऑफ द वेट ऑफ एनिमल बॉडी बनाता है। बेसिक फंक्शंस ऑफ वाटर क्या है? रेगुलेट करता है बॉडी फंक्शंस को, प्रमोशन करता है बायोकेमिकल प्रोसेस को, जो हमारे जिस्म में और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो वाटर की मौजूदगी में हो रहे हैं, क्योंकि हर केमिकल रिएक्शंस को जिसमें बायोकेमिकल जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेकअप होने होते हैं वो वाटर की मौजूदगी में ब्रेकअप होते हैं, यानी हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए ब्रेकअप होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं नेक्स्ट जो है लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।